प्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज के जो हमारा वीडियोज है वो नवंबर का भूगोल के विषय का चौथा अध्याय जलवायु। तो बच्चों, जलवायु में आप लोग को हम पिछले वीडियोज में बताए हैं कि जलवायु किसे कहते हैं, जिसमें ये भी बताए हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। जब जलवायु को जो है और मौसम का जो है मुख्य तत्व कौन कौन सा होता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चाएँ किए हैं, ठीक ना। आज जो है हम लोग इसके आगे जो है चर्चाएँ करेंगे और जानेंगे कि भारत में जो जलवायु परिवर्तन होती है, उस जलवायु के जो है परिवर्तन होने में कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। पहला जो कारक होता है बच्चों, वह होता है प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, मानवों के द्वारा प्रदूषण, ये सब जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक हैं। आइए चलते हैं, आज थोड़ा सा वर्षा एवं उसके प्रकार पर चर्चाएँ करेंगे। तो भारत में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों वर्षाएँ होती हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। दक्षिण भारत त्रिभुजाकार होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवा दो शाखाओं में बढ़कर आगे बढ़ती है। एक शाखा अरब सागर की शाखा है, जिसमें भारत के पश्चिम तटीय भाग तथा पश्चिम घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है। बच्चों, यहाँ पे आप लोग को हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग भारत का नक्शा जो है सबसे पहले दिमाग में मैप जो है बैठा लें, और जो भारत का एक मानचित्र है उसको घर में भी जो है सामने वैसे स्थान पर लगाएं जहाँ पे घर में प्रवेश करते समय या सोते समय, उठते समय, जो है जगते समय उसको हम देख पाए, ताकि जो है भारत के जो है हर एक क्षेत्रों को जो है हमारे दिमाग में जानकारी प्राप्त हो सके, और जो है आंख बंद करके भी जो है हम भारत को देख पाएँ कि भारत के उत्तर क्षेत्र में कौन से राज्य हैं, दक्षिण क्षेत्र में कौन से राज्य हैं, और पूर्व क्षेत्र में कौन से राज्य हैं, और पश्चिम क्षेत्र में कौन से राज्य हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ होनी चाहिए। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में आप लोग को हम पिछले अध्याय में भी चर्चाएँ किए हैं। उसमें हम आप लोग को बताए हैं कि भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में आप लोग को बताया गया था कि भारत के पश्चिम दिशा में जो है राज्य स्थित होते हैं, जो समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं वो पश्चिमी घाट कहलाते हैं। और भारत के जो राज्य पूर्व की दिशा में हैं, जो कि समुद्र के तटीय क्षेत्र में पड़ते हैं, वे भारत के पूर्वी घाट कहलाते हैं। आइए अब भारत में वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि अरब सागर की शाखा है, जिसमें भारत के पश्चिमी तटीय भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षाएँ होती हैं। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा है। इस शाखा के अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी वर्षाएँ होती हैं। आगे बढ़ने पर मानसून पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिमी ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षाएँ करती हैं। ज्यों ज्यों यह पश्चिमी की ओर बढ़ते हैं, वर्षा होने के कारण नमी की मात्रा घटने लगती है, और स्वरूप पूर्व से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। पूर्वोत्तर राज्य में 250 सेंटीमीटर से अधिक, मौसीराम में 1187 सेंटीमीटर वर्षाएँ होती हैं। वहीं राजस्थान में पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ आप देखिए शीतकालीन वर्षाएँ भी होती हैं भारत में। उसमें देखिए क्या कह रहा है कि भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून में से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है स्थल के चलने वाली यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, जिससे वर्षा होती है। शीत वर्षा में जब पवन पेटियाँ दक्षिण की ओर से खिसक जाती हैं तो भारत का पश्चिमोत्तर भाग पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली यह हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वर्षा करती है। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहाँ खरीफ फसलों को लाभ पहुँचाती है, वही शीतकालीन वर्षा रबी फसलों के लिए उपयोगी होती है। तो बच्चों, भारत के जो नक्शा होती है, भारत में जो उसमें आप लोग देखेंगे कि भारत के जो उत्तरी क्षेत्र होता है वो जम्मू कश्मीर होता है, दक्षिणी क्षेत्र में
मुंबई, केरल, कर्नाटक राज्य आते हैं जो कि हिंद महासागर के करीब हैं, और अरब सागर जो है मुंबई के करीब है। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले भारत में मानसून जो है हिंद महासागर, अरब सागर होते हुए जो है भारत में प्रवेश करती है। सबसे पहले केरल राज्य में मानसून प्रवेश करती है, क्योंकि भारत का जो है उत्तरतम बिंदु भी केरल राज्य है। तो उसी क्षेत्र से सबसे पहले भारत में मानसून आती है और घनघोर वर्षा करती है। उसके बाद जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड में जो मानसूनी हवाएं आती हैं, जो मानसून प्रवेश करता है, वह बंगाल की खाड़ी से आता है, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से आता है। और बिहार, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि, असम इत्यादि जो राज्यों में घनघोर वर्षाएँ करती है। चूँकि उत्तरी क्षेत्रों में हिमालय पर्वत है, बंगाल की खाड़ी से जो भी बादल आते हैं हिमालय से जाकर टकराते हैं और टकरा कर जो है पुनः मैदानी क्षेत्रों में आकर वर्षाएँ करते हैं, क्योंकि उन बादलों को जो है ऊंचाई जो है बादलों को जो है उस पार जाने से हिमालय रोक देता है, और हिमालय से टकरा कर वर्षा जो है बादल जो है संघनित होकर करती हैं। तो आइए थोड़ा सा ऋतु में भी जान जाते हैं, ऋतु क्या होता है, ऋतु के बारे में कि ऋतु जो है कितने प्रकार के भारत में होते हैं। ऋतु तो भारत देश में कुल 6 ऋतुएँ पाई जाती हैं, जो अन्य किसी देश के में दुर्लभ है। ये ऋतु हैं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। किंतु भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः निम्नलिखित 4 ऋतुएँ ही हैं। पहला शीत ऋतु, जो कि मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक रहता है। दूसरा ग्रीष्म ऋतु, जो कि मध्य मार्च से मध्य जून तक रहता है। वर्षा ऋतु, जो मध्य जून से सितंबर तक, तथा लौटती हुई मानसून मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक होता है। तो बच्चों, ये जो भी चीज़ हैं इन ऋतुओं के बारे में आप लोग इसे निश्चित रूप से, जो सबसे पहले 6 प्रकार की जो ऋतुएँ होती हैं इनको जो है आप लोग फेयर कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद जो है जो मुख्यतः जो 4 प्रकार जो ऋतुएँ होती हैं इनको जो है आप लोग फेयर कॉपी में निश्चित रूप से लिख लेंगे, और इसमें कौन से जो है कौन से माह से कौन से माह तक इनकी अवधि होती है इसको भी जो है नोट कर लेंगे। और इसके बाद जो है अगले वीडियोज़ में अगले टॉपिक के साथ आएंगे और जो है आपको इसके आगे तरफ लेकर चलेंगे। तो आप लोग बच्चों घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और इस अध्याय को निश्चित रूप से अपने घर पर पढ़ें और इसे समझने का प्रयास करें, ताकि आगे जो है जब भी हम प्रश्नोत्तर कराएं या आगे की तरफ जो भी टॉपिक्स आपको समझाएं वह निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ जाए। तो बच्चों, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और वीडियोज़ को लाइक जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।